नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को वोट दिलाने का अब वोट कटने का अब डर सताने लगा है और यही वजह है कि उम्मीदवारी की दावेदारी से पार्टी शपथ पत्र भरवा रही है। उनसे इस बात का शपथ पत्र लिया जा रहा है कि टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय मैदान में नहीं उतरेंगे। ये किसी एक जिले में नहीं बल्कि सभी जिलों में पार्षद पद के दावेदारों से शपथ पत्र लिखवाया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि टिकट नहीं मिलने पर मैदान में निर्दलीय उतरकर दावेदारी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा कांग्रेस ने शपथ पत्र भरवाने का फॉर्मूला निकाला। कांग्रेस ने इसके लिए स्थानीय कमेटियों को भी निर्देशित दिया है और कमेटी हर दावेदार के साथ समन्वय बनाकर एक उम्मीदवार का नाम तय करे। पार्टी के उपाध्यक्ष अब्बास हाफिज ने जिला स्तर पर यह गाइडलाइंस जारी की। आपको बता दें कि हाल ही में विदिशा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से शपथ पत्र भरवाए जाने की बात सामने आई थी। अब हर जिले में शपथ पत्र भरवाने की बात सामने आने पर बीजेपी कांग्रेस के फॉर्मूले पर चुटकी ले रही है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है? बड़ी बहस मध्य प्रदेश में हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उस तरह का कोई आदेश भी जारी नहीं हुआ है, कोई चिट्ठी भी जारी नहीं हुई है, कोई शपथ पत्र भी जारी नहीं हुआ है। लोकल स्तर के ऊपर अगर कहीं पर कोई शपथ पत्र भरवाए भी गए हैं तो आज बहुत स्वाभाविक है, जिस तरह से भाजपा की खरीद फरोख्त की नीति चल रही है तो हर एक राजनीतिक दल मजबूर है। लेकिन भाजपा क्या किस पे आरोप लगाएगी? भाजपा तो खुद पीले चावल उठवा रही है अपने कार्यकर्ताओं से। खुद भाजपा कई जगहों के ऊपर शपथ दिलवा रही है कार्यकर्ताओं से वोट डालने की। आज भाजपा की स्थिति धरातल पे इतनी खराब हो गई है कि वो ये इस तरह के मुद्दे उठाकर सिर्फ जनता का ध्यान मोड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं। कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों से शपथ पत्र भरवा रही है। क्या भरवा रही है कि साहब, मैं पार्टी की पीठ पे छुरा नहीं भोंकूंगा, मैं पार्टी को धोखा नहीं दूंगा, मैं बिकूंगा नहीं। और ये लोग अधिकृत बैठक में ये शपथ पत्र भरवा रहे हैं। ऐसे क्या कांग्रेस बच पाएगी कमलनाथ जी? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता बिकाऊ हैं, धोखेबाज हैं? और यदि ऐसा है तो आप उनकी बैठक क्यों ले रहे हो? आप उनको टिकट क्यों दे रहे हो? तो कहीं ना कहीं आप कार्यकर्ताओं में दोष ढूंढने की बजाय आप अपनी कार्य पद्धति और नेताओं में दोष ढूंढिए कि आखिर क्या कमी है कि लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति करती है उसके बाद शपथ पत्र भरवाना लाजमी है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अब कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा। शायद यही वजह है कि अब शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं। आखिर क्यों शपथ पत्र की नौबत आए? क्या अब अपने कार्यकर्ताओं पर इतना भी भरोसा नहीं, या फिर अब कांग्रेस को डर सताने लगा है कि कहीं उनके ही कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के खेमे में न चले जाएं? इसी को लेकर अब दोनों तरफ से बयानबाजी तेज हो चली है और साथ ही दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। आपको बता दें कि निकाय चुनाव बेहद नजदीक है और इसीलिए अब शपथ पत्र कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं से ले रही है ताकि कोई भी जिसे टिकट न मिला हो वो दावेदार निर्दलीय खड़ा न हो जाए। तो वहीं बीजेपी भी लगातार इस पर चुटकी लेती नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा। लगातार कांग्रेस पर इस तरह के आरोप बीजेपी लगाती आई है कि कांग्रेस के पास नीति और नेता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से शपथ पत्र लिए जा रहे हैं उसके बाद बीजेपी का कहना है कि अब अपने जो बचे कुचे कार्यकर्ता हैं उन पर भी कांग्रेस को भरोसा नहीं है। शायद इसीलिए शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं।
तो आपको बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर दोनों तरफ से बयानबाजी तेज है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपने अपने तर्क दे रही हैं कि आखिर क्यों शपथ पत्र भरवाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि शपथ पत्र की आखिर क्या वजह है। क्या अपने कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस को भरोसा नहीं, और इसी के साथ जिस तरीके से शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं, कांग्रेस लगातार इस पर मुखर है, बीजेपी मुखर है, तो क्या बीजेपी को भी, अब बीजेपी का भी ये कहना है जिस तरीके से, तो सवाल ये भी बेहद अहम है कि बीजेपी को आखिर क्यों तकलीफ है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। आपको बता दें कि योगेश गुप्ता जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, इसके साथ ही टिकट के दावेदार प्रबल सक्सेना और बीजेपी नेता गीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गीत जी, आप ही से शुरुआत करूंगी और ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं, बीजेपी का कहना है कि अब कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा। अगर ऐसा है भी और वो अपने कार्यकर्ताओं से शपथ पत्र भरवा भी रहे हैं, तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? साफ कर दिया है कि ना शीर्ष नेतृत्व जिसको ये हाई कमान बोलते थे वो इनके नेताओं कार्यकर्ताओं पे भरोसा करता है, और ना ही इनके नेता इनके शीर्ष नेतृत्व जिनको ये हाई कमान बोल के संबोधित करते थे उनके ऊपर भरोसा है। ये केवल एक परिवार तक के सिमट के रह गई और एक परिवार को लॉन्च करने में ये पूरी की पूरी पार्टी लगी हुई थी, जिसके चक्कर में जो है ये अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी बोलते हैं देश की, वो समाप्त होती चली जा रही है। लेकिन और गंभीर बात, जिस परिवार को लॉन्च करने में लगे थे वो लॉन्च अभी तक के नहीं हो पाया। अब हमको क्या परेशानी है, मैं आपको ये बात बताता हूँ। कुछ दिन पहले हमारे प्रधान नेतृत्व यानी कि शीर्ष नेतृत्व माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला था कि हमारा जो विपक्ष है वो मजबूत होना चाहिए। अगर वो विपक्ष मजबूत होगा तो हमसे जो राष्ट्रवादी कार्य है, जो कहीं ना कहीं चूक हो रही है, वो प्रेशराइज करके दबाव डाल के करवा पाएगा। लेकिन यहाँ विपक्ष की बात जब आती है, कांग्रेस अपने आप को विपक्ष में तो दिखाती है, लेकिन ना ये कभी पक्ष में रहते हुए अच्छा कार्य कर पाए और ना कभी विपक्ष में रहते हुए अच्छा कार्य कर पाए। जनता ही इन्हें नकार चुकी है और अब देखिए जनता तो इन्हें नकार चुकी है। अब इनके नेता जो है वो भी इन पे भरोसा नहीं करते और इनकी पार्टी भी इनके नेताओं पे भरोसा नहीं करती। तो क्या जो ये पार्षद जिनको ये टिकट दे रहे हैं, क्या वो सकारात्मक रूप से कार्य कर पाएंगे, राष्ट्र हित में कार्य कर पाएंगे? कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी खरीद फरोख्त करती है, आने वाले वक्त में भी खरीद सकती है हमारे कार्यकर्ताओं को, इसलिए हम शपथ पत्र दिलवा रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में न खरीद पाए। जब तक के नेता इनके पास रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, और जब बीजेपी पे आ जाते हैं तो खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं। दरअसल की अगर बात की जाए तो ये बात तो सच है ना, कि ये बात तो सच है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता बीजेपी में गए हैं। तो क्या चैनल इस बात की पुष्टि करता है या आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि खरीद फरोख्त करके आए थे? अगर देखिए राष्ट्रवादी कार्य कोई करना चाहता है तो भाजपा को आज वोट क्यों देता है? क्योंकि उसको मालूम है कि ये सकारात्मक सरकार है। और निश्चित चैनल यहाँ पे सिर्फ पुष्टि नहीं कर रहा है, हमारा काम सिर्फ सवाल करना है जनता के बिहाफ पर। मैं यहाँ पर हूँ बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपका सम्मान के साथ में आपका उत्तर दे रहा हूँ। देखिए जो कांग्रेस पार्टी है यहाँ पर इन्होंने नेताओं का अपमान किया था, चाहे हम इनके वरिष्ठ नेता जो थे जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनका अपमान किया। उन्होंने बोला जनता के कार्य करो नहीं तो मैं सड़क पे उतरूंगा, तो कहने लगे उतर जाओ। जब जनता के कार्यों के लिए वो सड़क पे उतरे तो देखिए आज कांग्रेस जो है वो फ्लोर टेस्ट करवाने की बात जब आई तो ये अल्पमत की सरकार चला रहे थे जो धड़ 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 करके गिर गई। तो ये है इनकी सच्चाई, कोई खरीद फरोख्त नहीं होती। देखिए मैंने आपको वर्ड इसलिए शुरू किया था, राष्ट्रवादी विचार। जो भी राष्ट्रवादी विचार या जो भी देश में जो कार्य देखना चाहता है, देश का विकास चाहता है, आज वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, क्योंकि उसकी विचारधारा उसको मालूम है कि पार्टी की जो है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाली विचारधारा है। और हमने कर कर दिखाया अनेकों बार। जहां तक कि कांग्रेस की बात की जाए तो ये एक, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर उसे देश के लिए कुछ काम करने हैं तो कार्यकर्ताओं को बीजेपी का दामन थाम लेना चाहिए और कांग्रेस का हाथ छोड़ देना चाहिए? नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। देखिए इनके शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस के जिनको ये अपना बड़ा आका मानते हैं, जो ओसामा को जी बोलते थे, वो है दिग्विजय जी। अभी कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि 2023 तक के कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, हमारे पास तो नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। और एक और बात इस बात को प्रमाणित करती है कि वो सच बोल रहे थे। इन्होंने कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, अभी योजना चलाई थी कि हम जो है 50 लाख
जो है कार्यकर्ता नए सम्मिलित करेंगे। 10 लाख नहीं कर पाए साहब, और डूबते हुए जहाज में सफारी करेगा कौन? तो कांग्रेस जो है डूबता हुआ जहाज है। और देखिए बहुत बड़ा अंतर यह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरा एक परिवार है, लेकिन वहां पर जो है कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार ही एक पार्टी है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर परिवार हमारा देश है, यहाँ पर हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और जो पार्षदों की जिनको टिकट दे रहे हैं, नगरीय निकायों के लिए, पंचायतों के लिए जिनको टिकट दे रहे हैं, उनसे शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं। दावेदार प्रबल सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रबल जी, किस तरीके से देखते हैं आप? एक तरफ जहां पर शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तो बीजेपी का यह कहना है कि इस पार्टी में अब नेता और नीति की कमी है, इसलिए लोग यहां पर आ रहे हैं। आप तो खुद टिकट के दावेदार हैं। जी, सबसे पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा संगठन है। कांग्रेस कोई ये छोटी मोटी पार्टी नहीं, 135 साल पुरानी पार्टी है। और मेरा मानना है कि हर पार्टी में इनोवेशंस होने चाहिए, और अच्छी चीजें अगर हुए तो उन्हें वेलकम करना चाहिए। मेरे ख्याल से छोटी मानसिकता वाली पार्टियां ये चीज समझेंगी नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि माननीय कमलनाथ जी पूरे प्रदेश के कांग्रेस के नेता है और हमारे बीजेपी अध्यक्ष है और दूरदर्शी नेता है, तो उनकी एक सोच रहती है कि पार्टी में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। और मेरा मानना भी है, हम सबका मानना है, हम सारे छोटे कार्यकर्ताओं का मानना है कि ये डिसीजन बहुत ही हमें इसे वेलकम करना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए कि भैया हम अगर अपने छोटे कार्यकर्ताओं को भी बांध के रखना चाहते हैं तो हम उसे एक मर्यादा में बांध के रख सकें। और मेरे ख्याल से मैं तो ये कहना भी चाहूंगा और अपने भाजपा के मित्र को ये सजेशन भी देना चाहूंगा कि आप भी अपनी पार्टी में कुछ ऐसा करिए। कमलनाथ जी से आप प्रभावित जरूर होते हैं, ये सब जानते हैं, और कांग्रेस पार्टी से भी आप लोग प्रभावित होते हैं, तो ये चीज आप अपनी पार्टी में भी अप्लाई करवाएं तो कम से कम भाजपा में भी थोड़ा बहुत अनुशासन आए। यानी कि प्रबल जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं वो एक अनुशासन में रखा जाए, इसीलिए एक अनुशासन, ये मेरा वही कहना है कि इतनी बड़ी पार्टी, करोड़ों कार्यकर्ता है, और जब इतना बड़ा आप योगेश जी और गीत जी, आप दोनों को फिलहाल हम नहीं सुन पा रहे हैं। आप शांत हो जाइए, पहले प्रबल जी की बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप तक पहुंचूंगी। और जब मैडम इतना बड़ा संगठन, अगर हम करोड़ों लोगों का संगठन चला रहे हैं, वो हमें सुनते हैं, समझते हैं, तो एक अनुशासन की आवश्यकता पड़नी चाहिए। और एक युवा होने के नाते और एक अपनी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं माननीय कमलनाथ जी का और कांग्रेस नेता इस डिसीजन का स्वागत करता हूँ। और हम लोगों ने, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ एक पत्र का नहीं है, एक शपथ पत्र का नहीं है। कमलनाथ जी की जब सरकार भी थी, माननीय कमलनाथ जी की जब 15 महीने की सरकार भी थी, उन्होंने शुद्ध का युद्ध छेड़ा। उन्होंने तब भी एक डिसिप्लिन रखा कि बेकार चीजें या अशुद्ध चीजें हमारे प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। तो ये तो उनके नेचर में है कि जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा, आपकी लाइफस्टाइल या आपका संगठन रूटीन नहीं पाएगा और मजबूत नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो पर अब हम सब जानते हैं कि किस तरह। नहीं प्रबल जी, लेकिन सवाल उठना तो लाजमी है ना कि क्यों अपने कार्यकर्ताओं से शपथ पत्र दिलवाया जा रहा है। और चलिए, जैसा कि आपने कहा कि एक अनुशासन ही इसे मान लिया जाए, तो इससे पहले क्यों नहीं लिया गया फिर ये शपथ पत्र, अभी क्यों? मैम, शपथ पत्र का जो सवाल है वो बहुत पहले से भी उठता रहा है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि छोटे कार्यकर्ताओं ने ही एक डिसीजन लेके कमलनाथ जी को ये चीज उनके सामने रिक्वेस्ट की कि हम सबको ऐसा करना चाहिए कि एक शपथ पत्र रखना चाहिए। और कमलनाथ जी ने उस चीज का स्वागत किया, हमारी पार्टी ने उस चीज का स्वागत किया कि छोटा कार्यकर्ता अगर कोई एक हमारे पास सजेशन लेके आता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और तभी एक सम्मिलित रूप से बड़े नेताओं ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।